भगवान कृष्ण ने गीता में कहे हैं ये 3 शब्द, कर्म, विकर्म, अकर्म। ये 3 शब्द भगवान कृष्ण की गीता से लिए हुए हैं। एक एक शब्द का महत्व तो है, खैर हमको विशेष रूप से समझना होगा कि कर्म होता क्या है। कर्म जो कुछ भी हम हाथों से करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जितनी भी हमारी कर्मेंद्रियां, इसीलिए नाम है उसका, यानी कर्म करने के लिए वो इंद्रियां हैं जो भगवान ने एक मनुष्य को दी है, वो कर्मेंद्रियां कहलाती है। फिर दूसरी ओर है ज्ञानेंद्रियां, जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए है। एकमात्र जिह्वा ही ऐसी ज्ञानेंद्रिय है जो कर्मेंद्रिय का भी कार्य करती है। तो कर्मेंद्रिय हमको पता है, नहीं ये सब बेसिक चीजें यदि हमको ये सब बातें समझ में नहीं आएंगी तो हम कर्म का क्या रहस्य है, क्योंकि गीता कुछ और नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता में कर्म का रहस्य बताया है और उसी का ही ये अलग अलग रूप है। तो पहले तो हमको यह समझना होगा ना कि कर्म करने के लिए भगवान ने हमें क्या दिया है। तो कर्मेंद्रिय दी हैं, तो हम कहते हैं अपनी सत्संग की भाषा में भी, और ये साधारण बात है कि 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। तो 5 कर्मेंद्रियां कौन सी होती हैं, इस पर सबने विचार किया होगा कौन सी है। अगर नहीं भी किया है विचार, तो फिर से कर लें। जैसे हाथ की बात हुई, पांव की बात हुई, उसी प्रकार जो भी कर्म करने होते हैं, मलमूत्र त्याग करना होता है, वो भी एक कर्म है। तो इस प्रकार मिला के आप 5 इंद्रियां गिन लोगे, है ना। उसी तरह ज्ञानेंद्रियां हैं, यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये भी 5 हैं। आंख है देखने के लिए, कान है सुनने के लिए, नासिका है सुगंध के लिए, त्वचा है स्पर्श के लिए, और जिह्वा की जो बात आ रही थी वो है ज्ञानेंद्रिय के रूप में स्वाद लेने के लिए, रस लेने के लिए, इसलिए जिह्वा को रसना भी कहा जाता है। और साथ ही जिह्वा का काम है बोलना, बोलना भी एक कर्म है। तो इसलिए जिह्वा ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। अब जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं इन ज्ञानेंद्रियों से, उसी के अनुसार हमारे कर्म होते हैं इस जीवन में। कर्म पूर्व जन्म के संस्कार हैं, उसके अनुसार भी होते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रारब्ध है वो हमारा। तो कर्म के लिए प्रेरित हमको करते हैं 2 विचार जो मन में जाते हैं सीधे। एक तो जो भीतर से उठ रहे हैं, जो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं, और दूसरे जो बाहर से आ रहे हैं, जो इस जन्म में हम अनुभव कर रहे हैं। ये बड़ी गंभीर बातें हैं। जब तक हम इनको इस ढंग से नहीं समझेंगे, तब तक हम समझ ही नहीं पाएंगे कि कर्म का क्या रहस्य है। बहुत से कर्म हम ऐसे कर बैठते हैं जो हम कभी, जिसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। एक अच्छा भला इंसान, एक बहुत ही नामी गिरामी और बहुत ही सात्विक विचार वाला, अचानक वो हत्या कर बैठता है। क्या कोई सोच सकता है ऐसा? कोई नहीं सोच सकता। वो उसके भीतर से कहां से छिपे हुए संस्कार जो हैं
वो उसको उस कार्य के लिए प्रेरित करते हैं। उसी तरह जो बाहर के संस्कार जो आते हैं हमारे ज्ञानेंद्रियों से, हम जो देखेंगे, हम जो सुनेंगे, हम जो कुछ भी सुगंध लेंगे, मानिए जो भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, उन कार्यों के द्वारा हम जो कुछ भी भीतर भेजेंगे, उसी के अनुसार हमारे कर्म प्रेरित होंगे, जिसको हम साधारण भाषा में कहते हैं कि वो आपकी संगत का असर है। भाई जैसा संग करेंगे वैसा ही रंग चढ़ेगा। तो कोई अगर संग कर रहा है दुनिया वालों का, दुनियादारी का, तो वही देखता है, वही सुनता है और उसी के अनुसार उसके कर्म होते हैं। उसी तरह जो सत्संग करता है, सत्य का संग करता है, उसी के अनुसार उसके कर्म होते हैं। लेकिन ये बाहर के कर्म हैं जो बाहर से प्रेरित करते हैं हमको। हमारे भीतर जो छिपा हुआ है वो तब तक नहीं जागता जब तक कि जो बीच के जितने भी दरवाजे हैं, बीच के बाहर और भीतर संस्कार कहां छिपे हुए, बड़ी गहराई में छिपे हुए हैं, उसके बीच कई दरवाजे हैं और मन सबसे पहला दरवाजा है। वही हमें भ्रमित करने लगता है, वही हमें इधर उधर भगाने लगता है, तो हम भीतर जा ही नहीं पाते हैं। तो पहले मन को संभालना है, फिर बुद्धि को संभालना है, फिर अहंकार को संभालना है। इन सब चीजों को संभालते हुए, ऐसा नहीं है एक बार में सब कुछ ठीक हो जाता है। इन सबको संभालते हुए जब हम भीतर प्रवेश करते हैं, जिसको हम लोग अपनी सत्संग की भाषा में कहते हैं कि हमारी सोई हुई वृत्तियां जाग रही हैं। वृत्तियां कहां होती हैं? सोई हुई होती हैं। कहां होती है वो? तो उसको बताया गया कि वो चित्त वृत्ति होती है, यानी चित्त में दबी हुई होती है, और वही हमारा संस्कार है, पूर्व जन्म का संस्कार। पूर्व जन्म के संस्कार के जितने भी हमारे विचार हैं, जो हमने पिछले जन्मों में कर्म किए, उसके अनुसार ही वो चित्त हमारा बना हुआ है, वो भीतर से प्रेरित होता है। यदि भीतर में जरा भी किसी को सत्संग के प्रति रुझान न हो तो वो सत्संग में आएगा ही नहीं। ठीक है, बाहर देखता है, लोग जाते हैं, कीर्तन में जाते हैं, लोग यहां वहां जाते हैं, कथा सुनते हैं, भागवत की, रामायण की, वो देखा देखी चला जाता है। लेकिन उसके भीतर जब तक प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब तक कि वो उन पे वैचारिक कर्म नहीं करेगा। स्थूल कर्म हो गया आपका, स्थूल कर्म से आप सत्संग में आ गए, कीर्तन में आ गए, कथा में आ गए, ये स्थूल है। अब होता है सूक्ष्म कर्म। वो सूक्ष्म कर्म जो है वही वैचारिक कर्म कहलाता है, जिसको हम अपनी सत्संग की भाषा में कहते हैं कि आपको चिंतन मनन करना है। तो अब समझ में आ गया कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। स्थूल यंत्र जो है वो स्थूल कर्म करते हैं, सूक्ष्म यंत्र जो है वो सूक्ष्म कर्म करते हैं। तो ये तो है कर्म के बारे में। अब आपको अगर कर्म करना है और आपको कुछ ऐसी अवस्था में पहुंचना है जिसको भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि तू तो कर्म किए जा, फल की इच्छा मत रख। यही है ना गीता का सार। और उसको आध्यात्मिक भाषा में कहा जाता है कि तुम निष्काम भाव से कर्म करो। निष्काम कर्म क्या होते हैं? निष्काम कर्म वो होते हैं कि हम कर तो रहे हैं लेकिन हमारे भीतर में उसके फल प्राप्ति की कोई भी इच्छा नहीं है। क्या ऐसा संभव है?
कि हमारे भीतर बिल्कुल ही फल प्राप्ति की इच्छा न हो और हम वो कर्म किए जाएं। हम सत्संग में आए जाए और हम ये ना चाहें कि हमारे जीवन में कोई परिवर्तन ही न हो। नहीं चाहते हैं, चाहते हैं हम हमारे जीवन में परिवर्तन हो, तभी तो हम सत्संग में आते हैं। तो ये जो सत्संग में आने का कर्म है वो हम फल प्राप्ति की इच्छा से ही कर रहे हैं। तो निष्काम भाव से कर्म करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए गुरुदेव ने एक सूत्र दिया है जिसके बारे में अक्सर मैं चर्चा में बोला करता हूं, और वो सूत्र है कि कर्ता की इच्छा ही कर्म बनती है। कर्ता की इच्छा ही कर्म बनती है। यदि तुम अपने आप को कर्ता मानते हो, यानी करने वाला मैं हूं, तो तुम्हारे भीतर जो भी इच्छाएं पैदा होंगी उसी के अनुसार तुम कर्म करोगे। तो इच्छा क्या हुआ? इच्छा है सूक्ष्म कर्म, वैचारिक कर्म, वही इच्छा पैदा करता है। कर्ता की इच्छा यानी जो करने वाला है। कर्ता कौन है? जो करने वाला है, यानी मैं करने वाला हूं, तो मेरे भीतर जो भी पैदा होगी इच्छा उसी के अनुसार मैं कर्म करूंगा। तो बस बहुत ही सहज सूत्र गुरुदेव ने दिया है कि कर्ता की इच्छा ही कर्म बनती है। फिर क्या आता है कि भक्ति में जब लगेगा प्राणी और कर्ता जो है अपने प्रभु को मानेगा, अपने इष्ट को मानेगा कि तू तो एक कर्ता है और मैं सिर्फ तुम्हारे अनुसार अपना जीवन बिता रहा हूं, जो भी कार्य तुम मुझसे करवा रहे हो अब तुम्हारी इच्छा से कार्य हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी इच्छा छूटती नहीं है। तो बीच का बैलेंस आता है, कुछ उसकी इच्छा, कुछ हमारी इच्छा। लेकिन हम इतना विवेकी नहीं है, हम इतना, हमारा विवेक अभी जागा नहीं है कि हम कर्ता की इच्छा को पूरी तरह समझ पाए। जो कर्ता की इच्छा को पूरी तरह समझने लगता है, यानी उसका सारा पैसेज क्लियर हो जाता है भीतर का, और उसी को गुरुदेव कहते हैं वही तुम्हारी अंतः प्रेरणा है। वो अंतः प्रेरणा अंदर से आती है और हमको लगता है वो हमारे भीतर जो इच्छाएं पैदा हो रही हैं, उन इच्छाओं को पैदा करने वाला भी हमारा प्रभु ही है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। इस प्रकार जो अपनी इच्छा है, स्वतंत्र इच्छा है वो, इसके बारे में भी थोड़ा और हम विचार करें। एकमात्र मनुष्य है जिसको परमात्मा ने स्वतंत्र इच्छा दी है, एकमात्र मनुष्य। बड़ी गंभीर बातें हैं, समझने की बातें हैं। पशु को, पक्षी को, इनको किसी को तो है ही नहीं स्वतंत्र इच्छा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते है। यहां तक कि देवताओं को भी स्वतंत्र इच्छा नहीं है। उनको भी जो कार्य सौंपा गया वही कार्य उनको करना है। यानी इंद्र देवता है तो उसको बरसात करनी है, वरुण देवता है तो उसको हवा बहानी है। प्रत्येक देवता को परमात्मा ने सब कार्य दे रखे हैं कि ये कार्य तुझे करना है, तुझे दूसरा कार्य तो नहीं कर सकता, स्वतंत्र नहीं है तू कुछ और करने के लिए। वो तो इतने मजबूर हो जाते हैं देवता, क्योंकि उनको दे रखा है जो जैसा कर्म करेगा, जो जैसा तप करेगा, जो जैसी साधना करेगा, उसी के अनुसार उसको वरदान देगा। वो उसके लिए भी बंधा हुआ है देवता, स्वतंत्र नहीं है। पता है ये असुर है, ये राक्षस है, ये तपस्या कर रहा है, ये मुझसे वरदान लेगा और अपनी आसुरी शक्तियों का ही प्रदर्शन करेगा, ये उस देवता को पता है। लेकिन फिर भी वो बाध्य है
वो मजबूर है उसको वरदान देने के लिए, स्वतंत्र नहीं है वो। अब समझ में आ रही बातें सारी। एकमात्र मनुष्य ही है जो स्वतंत्र है इच्छाओं के मामले में। वो चुनाव कर सकता है कि मेरे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। लेकिन अभी ज्ञान तो हुआ नहीं है, विवेक तो जागा नहीं है, अभी भक्ति में लगा है, तो क्या करे फिर? अपनी सारी इच्छाओं को अपने प्रभु के समर्पित कर दो। और यही है विकर्म। विकर्म कुछ और नहीं है, विशेष कर्म। विशेष कर्म वो होते हैं जिसके द्वारा हम कर्म के रहस्य को जान पाए। यानी कर्ता की इच्छा ही कर्म बनती है, ये रहस्य तो गुरुदेव ने बतला दिया। लेकिन यदि कर्ता हम स्वयं को मान रहे हैं तो फिर हमारी अपनी स्वतंत्र इच्छा है, करेंगे। किंतु भक्त क्या करता है? वो अपने प्रभु से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, दी है तुमने मुझे स्वतंत्र इच्छा, मैं इसको संभाल नहीं पा रहा हूं, मैं तो तुम्हारा बंधन स्वीकार करता हूं, मैं तो अपने सारी की सारी इच्छाओं को तुम्हें समर्पित करता हूं। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसे इस जीवन को चलाओ, मैं तो अब तुम्हारा दास बन गया, मैं तो तुम्हारा जर खरीद गुलाम बन गया। बस उसकी दासता, उसकी गुलामी जो स्वीकार कर लेता है वो उसके चलाए चलता है। यह भक्ति है, यह विशेष कर्म है, यह विकर्म है, जो अपनी समस्त इच्छाओं को, जो स्वतंत्रता उसने दी है, उस स्वतंत्रता को हम उसको अर्पित करके उसकी दासता स्वीकार करें, उसके तंत्र में आ जाएं। हम परतंत्र नहीं कहलाएंगे, पर के तंत्र में नहीं है, हम अपने प्रभु के तंत्र में हैं। तब हमको धीरे धीरे ज्ञान की अनुभूति होने लगे कि जो भी करने वाला है वही है। भक्ति करते करते ज्ञान अपने आप आने लगता है। यदि हमारी भक्ति में यह शुद्धता है कि मैंने पूरी तरह तुम्हारी परतंत्रता, तुम्हारी दासता, तुम्हारा गुलाम हो गया, मैं उसको स्वीकार कर रहा हूं, यह पूर्ण समर्पण है। और यह पूर्ण समर्पण जो होता है विशेष कर्मों के द्वारा, तब जाकर के हमको ज्ञान आना शुरू होता है। अभी भजन जो बना था उसमें यही है बातें कि जब से है भक्ति बढ़ी, ज्ञान भी बढ़ता ही गया। भाव में फासला दोनों का सिमटता ही गया। जैसे जैसे भक्ति के साथ भाव जुड़ा, भाव आने लग गया, तो दोनों का फासला भी सिमटने लग गया। नहीं तो हम भक्ति कुछ और समझते थे, ज्ञान कुछ और समझते थे। यदि हमारे जीवन में ज्ञान नहीं आ रहा है तो हमें समझना चाहिए कि अभी भी हमारी भक्ति जो है वो बढ़ नहीं रही है। भक्ति में वो भाव नहीं आया है, भक्ति में वो समर्पण नहीं आया है। इसलिए अभी हम विकर्म में लगे रहें और विकर्म किए जाएं। अकर्म की स्थिति तभी आती है जब आपको ज्ञान हो जाता है। यानी वो जो कर्म होंगे, आप कर्म करते हुए भी अकर्म होंगे, तब आपको कर्म फल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। और यदि आप फल की इच्छा से कर भी रहे हो कर्म, तो वो कर्म आपको करवाने नहीं देगा वो परमात्मा, रोक लेगा वो, क्योंकि वो आपका मालिक है। वो जो भी कर्म करवा रहा है आपसे वही करवा रहा है, अन्यथा आप अकर्म की स्थिति तक पहुंच ही नहीं सकते।
मैंने कहा ना, बड़ा गंभीर विषय है ये, और इसको जब तक हम सिर्फ मौखिक रूप से या सिर्फ शाब्दिक रूप से हम समझने की कोशिश करें तो समझ में नहीं आएगा। तो कम से कम विकर्म को तो अपनाएं, विशेष कर्म तो करें। अकर्म जो है वो तब होता है जब आपको ज्ञान हो जाए, तभी निष्काम कर्म होंगे। और उसी को भगवान ने गीता में कहा है, कृष्ण भगवान ने, कि ज्ञानाग्नि दग्धादि कर्माणि, कि ज्ञान की अग्नि ही सारे कर्मों को दग्ध करती है। यानी जो भी हमारे पूर्व जन्म के संस्कार, वो भी कर्मफल ही है हमारे। जो इस जन्म के संस्कार, वो भी कर्मफल ही है हमारे। उन सबको ज्ञान की अग्नि दग्ध कर देती है, यानी भस्मीभूत कर देती है। फिर कर्मों का कुछ भी अस्तित्व नहीं रहता है, लेकिन फिर भी जीवन तो बाकी है, कर्म तो होंगे ही। और उसको गुरुदेव ने लेख है उनका, कर्म ज्ञान का अवसान। गुरुदेव सब कुछ दे रहे हैं हमको, बस हमें थोड़ी वैसी सोच चाहिए और हमारा वैसा रुझान होना चाहिए। शीर्षक है उसका कर्म ज्ञान का अवसान। यानी विकर्म के द्वारा तो आपके कर्म का अवसान हुआ, यानी अब आपको ज्ञान आने लग गया विशेष कर्म करते करते। और जब ज्ञान आ गया तो पूरी तरह से कर्मों का अवसान हो गया। और जब ज्ञान आपके पास आ गया तो आपको लगता है कि अब जिस काम की मुझे जरूरत थी, जो मेरे लिए आवश्यक था, वो तो दे ही दिया प्रभु ने। और वो ज्ञान आ गया तो इस ज्ञान की भी क्या आवश्यकता है? तो वो ज्ञान भी, उसका भी अवसान हो जाता है कि जो जानता था वो जान लिया, जो पाना था वो पा लिया, अब जो जीवन होगा मेरा, फिर भी जीवन तो बाकी रहता है ज्ञान होने के बाद भी। वो जो जीवन होगा वो पूरी तरह अकर्म का जीवन होगा, अकर्ता भाव से होगा। यानी फिर वो निष्काम कर्म कहलाएंगे। ये है कर्म का रहस्य। समझ में आ गई बातें अब? कि कर्म, विकर्म, अकर्म क्या होता है। कर्म तो होते रहेंगे, उसके बारे में हमने विस्तार से बातें की कि स्थूल कर्म भी होंगे, वैचारिक कर्म भी होंगे। तो उन कर्मों को हमको विशेष रूप से करना है। तो विकर्म आ जाता है बीच में, और वो विकर्म करते करते, विशेष कर्म करते करते, भक्ति करते करते, ज्ञान प्राप्त करते करते एक दिन हम उस अवस्था में पहुंच जाएं जिसको कहा जाता है अकर्म की स्थिति। वो है अकर्म। फिर जो कर्म होंगे, कर्म, कर्मेंद्रियां भी होंगी, ज्ञानेंद्रियां भी होंगी, सारे स्थूल के भी हमारे जितने भी हैं यंत्र वो भी होंगे, सूक्ष्म के यंत्र भी होंगे, मन बुद्धि अहंकार भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन आपको फल की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी होती है। भक्त तो कह देगा, भक्ति कहती है, जैसे अभी आया था प्रवचन में सुलोचना बाई को, कि भाई तुम्हें करना होगा। ये भक्ति है। जिसको ज्ञान हो जाता है वो ये तो कहता है कि सब कुछ तो हो रहा है, मुझे क्या करना है? तुझे जो करना वो तो कर ही रहा है, मैं क्यों तो हट करूं और क्यों जिद करूं? बस मैं तो टिक गया जहां टिकना था। ये बातें भी उस भजन में आई है कि ज्ञान टिक जाता है, वक्त गुजर जाता है, प्रेम प्रवाह में जब भक्त ठहर जाता है। भाव का निर्झर चरणों में यूं चढ़ता ही गया, जब से है भक्ति बढ़ी
ज्ञान भी बढ़ता ही गया। तो ये रहस्य गुरुदेव ने समझाया है हमें। सब कुछ है, ये कोई मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। ये अवश्य है कि अपना स्वयं का चिंतन मनन होता है, अपना स्वयं का एक विश्लेषण होता है, अपने जीवन के अनुभव होते हैं, हमने उसको जिया है, अनुभव किया है, वो भी उसमें शामिल होता है। बहुत सी चीज हमने देखी है, बहुत सी चीज भीतर से आती है, अपने आप समझ में आता है कि मुझे क्या चिंता करनी है अपने पूर्वजन्म के संस्कारों की, प्रारब्ध की क्या चिंता करनी है। प्रारब्ध है क्या, जिसको हम साधारण भाषा में कहते हैं भाग्य। भाग्य कहते हैं उसको, प्रारब्ध कुछ और नहीं है, भाग्य कहते हैं उसको कि भाई इसके तो भाग्य में ही नहीं है, इसका प्रारब्ध ही ऐसा है। और भक्त कहता हुआ सुना जाएगा कि भाई क्या करें, मेरे प्रारब्ध में नहीं है, मेरे प्रारब्ध में। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान आता है तब पता लगता है कि इस जन्म में मनुष्य को ही मिला है वो जन्म, और तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है मुक्त होना, और वो मुक्ति तुम जीते जी अनुभव कर सकते हो। अपने अधिकार को समझो और सब कुछ जो है अपने प्रभु पे छोड़ दो। स्वतंत्रता जो है अधिकार देती है हमको, किंतु यदि हम उस स्वतंत्रता को संभाल न पाए तो अभी क्या हो रही देश की हालत सब जानते हैं। आज स्वतंत्र हुए इतने वर्ष हो गए। खैर, देश की चिंता नेता करें, हम तो अपनी चिंता करें, ये भी एक देश है। इसके भीतर अपना स्व है, तो अपना स्वदेश क्या है, ये है। तो उसकी चिंता करें कि मेरे प्रारब्ध में क्या है, मेरे भाग्य में क्या है, क्या करूं क्या न करूं। छोड़ दो उस पर, अपने भाग्य को छोड़ दो। बाबा ने कहा ना, सबने सुना है कि बाबा जी के पास आया कोई, क्या करूं मेरे भाग्य में नहीं लिखा, मेरे तो रेखा ही नहीं है। लल्ला पे वो हाथ, मैं रेख पर मेघ मारा, यानी भाग्य बदल देता है। बदल क्या देता है, मैं तो कहता हूं भाग्य को पूरी तरह अपने वश में कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, और हम अनुभव करते हैं उसको कि पूर्व पुरातन प्रारब्धों के जर्जर पत्ते चरमर जड़ते। समझ में आता है, दिखाई देता है कि ये पूर्व पुरातन प्रारब्ध थे मेरे, और जर्जर हो चुके थे पत्ते की तरह, चरमर झड़ते। कृपा है तेरी अपरंपार, संत बहाए बसंत बयार। जब बसंत की बयार बहती है और वो बयार जब संत बहाता है तो दिखाई देता है, अनुभव में आता है। छूटा जगत प्रपंच सब, प्रारब्ध गल गया, सब मालूम पड़ता है। तो ये उसकी कृपा होती है, तब आपको अनुभव मिलते हैं ऐसे। तो हम क्या करें, छोड़ दो उस पर पूरा अपना प्रारब्ध, पूरा भाग्य, उस जन्म के संस्कार जिसके बारे में हमको मालूम नहीं, वो अतीत है हमारा। अतीत के बारे में क्या मालूम है, इस जन्म का भी थोड़ा बहुत याद है, और वही हमें परेशान करता है कि मेरा अतीत ऐसा था, ये हो गया वो हो गया। आगे भविष्य में क्या होना है वो भी हमको नहीं मालूम। हम पंडित ज्योतिषी के पास जाते हैं, हाथ दिखाते हैं, मेरा भविष्य बता। अरे बाबा कह रहे हैं मुझे जीवन अर्पित कर दे, देख तेरा भाग्य बदल देता, तुझे मुक्त कर दूंगा, तुझे ज्ञान दे दूंगा। बाबा की सबसे बड़ी दौलत है ज्ञान। हम उसकी इच्छा रखते ही नहीं है, हमारी कोई उसके प्रति जिज्ञासा ही नहीं है। तो बाबा बेचारा क्या करे, सिर्फ दाढ़ी पे हाथ फेरता रहता है। ज्यादा आता है हमारे मस्तक पे हाथ रख देता और कुछ नहीं करता।
ये तो हमारी च्वाइस है। ठीक है, हो गया कर्म अकर्म विकर्म। हरिओम।